मरकुस का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 15 से लेके वचन को हम लोग ने देखे थे। हमारे परमेश्वर के महान आदेश के बारे में है। ग्रेट कमीशन। मरकुस का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 15 से लेके वचन, और मत्ती का सुसमाचार 28वां अध्याय उसका 19 से लेके 20 वचन को हम लोग ने देखे थे। शुरू के इस क्लास में हम लोग जरा उस वचनों को पढ़ेंगे, फिर आगे हमने पिछले हफ्ता जो जहां पर खत्म किया था उसको हम लोग 12 कंटिन्यू करेंगे। मैं पढ़ता हूँ मरकुस का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 15 से लेके वचन। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। उसके बाद मत्ती का सुसमाचार 28वां अध्याय उसका 18 से हम लोग पढ़ेंगे। 18 से पढ़ते हैं। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें मैंने जो तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। ये दोनों वचन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उनके चेलों को दिया गया हुआ आदेश है। इसको हम लोग महान आदेश, ग्रेट कमीशन करके बुलाते हैं। ये दोनों वचन एक सिक्के के दो साइड के बराबर है। मरकुस के सुसमाचार में सुसमाचार प्रचार करो करके कहा है। मत्ती के सुसमाचार में हम लोग ने जो पढ़ा वहां पर यीशु ने जो सिखाए हुए बातें सब कुछ मानना सिखाओ, यीशु का चेला बनाओ। तो हम लोग ने पिछले हफ्ते के क्लास में ये बोलकर शुरू किया था कि परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को दिया गया वह आज्ञा, वो आज्ञा को अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला कलीसिया यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करके ऐसे ही बपतिस्मा लोगों को देकर वहां पर काम खत्म नहीं होता। यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर कर विश्वास किए हुए लोगों को बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम पर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के बाद बाद क्या करना है, बपतिस्मा लेने के बाद क्या करना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बपतिस्मा लेने के बाद जो है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बपतिस्मा लेने के बाद फिर स्वर्ग में ऑटोमेटिकली चले जाएगा, अभी कैसे भी जिएगा चलेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है करके बहुत सारे लोग सोचते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता है। बपतिस्मा लेने के बाद वो विश्वासी यीशु ने सिखाए हुए हर एक बात सीख कर उस प्रकार चलना चाहिए है कर कर मत्ती का सुसमाचार में हम लोग देखते हैं। यीशु ने सिखाए वो हर एक आज्ञा को मानने के लिए वो खुद सीखना चाहिए, चर्च ऐसे लोगों को सिखाना चाहिए। तो यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया गया वो महान आदेश में दो बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक, सुसमाचार प्रचार करना है। दूसरा, सुसमाचार प्रचार कर कर विश्वास कर कर बपतिस्मा लिए हुए लोगों को यीशु ने सिखाया वह बात सिखाना है। यह है सर्वप्रथम कलीसिया का काम। ये दौत्य को, ये काम को परमेश्वर ने हर एक पासवानों को, कलीसियाओं को, हर एक लोगों को, हर एक चेलों को दिया गया है। जहां पर भी हम जाए यीशु का सुसमाचार को प्रचार करें।
और जाते वक्त प्रचार खाली नहीं करना है, बल्कि यीशु के चेलों को भी बनाना है। तो हमने ये दोनों वचनों को एक साथ हम लोग ने देखा। उसके बाद ये सुसमाचार क्या है करके हम लोग ने देखा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सुसमाचार क्या है करके पूछेंगे तो एक क्लियर आइडिया नहीं है क्या है सुसमाचार करके। तो आज हम लोग ने पिछले हफ्ते के क्लास का कंटिन्यूशन में हम लोग देखेंगे कि सुसमाचार क्या है, क्या प्रचार करना है हमें। मरकोस के सुसमाचार में हमने देखा कि यीशु कहता है कि तमाम दुनिया पर जाकर सुसमाचार प्रचार करो। तो क्या प्रचार करना है करके यीशु मसीह खुद हमको बताया, वो जरा हम लोग पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार 24वां अध्याय में जरा आएंगे। लूका का सुसमाचार 24वां अध्याय, उसका 44 वचन को देखेगा। लूका का सुसमाचार 24 का 44 देखिए, वहां पर क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूं। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बात है जो मैंने तुम्हें साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ता और भजनों के पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है, मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। 45। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तो यहां पर बड़ा साफ है। मरकोस में हमने देखा कि हमें प्रचार करना है सुसमाचार। यीशु खुद हमको लूका में बता रहा है कि क्या प्रचार करना है, क्या प्रचार करना है। आज बहुत जगहों पर हम लोग सुसमाचार के नाम से सुनता हुआ प्रचार में दुनिया का, संसार का आशीष देने का बारे में ज्यादातर बताते हैं। यहां पर मुझे और आप लोग को क्या मिलेगा कर कर ज्यादातर जोर दिया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा बोलेंगे तो ही लोग आएंगे, ऐसा बोलेंगे तो ही लोग सुनेंगे। लेकिन यीशु खुद कहता है कि हमें प्रचार क्या करना है, प्रचार का विषय क्या है, प्रचार का विषय क्या है। उसका 44 वचन देखिए, प्रचार का विषय क्या है। यीशु कहता है कि जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा का व्यवस्था और भविष्यवक्ता और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है। तो सुसमाचार का विषय आप नहीं है, सुसमाचार का विषय मैं नहीं हूं, सुसमाचार का विषय यीशु मसीह है, सुसमाचार का विषय। लेकिन आजकल सुसमाचार को जब हम लोग बताते हैं, यीशु के बारे में तो बताते, लेकिन यीशु नहीं है विषय। विषय कौन है? सुनने वाले लोग। आप इधर आ जाओ आपको ये मिलेगा, आप इधर आ जाओ आपको वो मिलेगा, आपको वो दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। ऐसा संसार के लोभ को, संसार के चीजों को प्राप्त करेगा, तुम्हें बहुत बड़ा एक आदमी बनाएगा बोलकर हमें खुद, इंसान को खुद को एक विषय बनाया जा रहा है। मेरे प्रियो, आज आप लोग मेरे इस आवाज को, मेरे शब्दों को क्लियरली सुनना। ऊपर बैठा हुआ परमेश्वर मेरे लिए बेटा है कर कर सोचना, जो सोच है वो मसीही सोच नहीं है। और एक बार मैं बोलता हूं, ऊपर बैठा हुआ परमेश्वर वो मेरे लिए बेटा है करके जो सोच है वो मसीही सोच नहीं है। सारे धर्म के लोग भी यही सिखाते,
आप इनको ये दे दो, उनको वो दे दो, उसका वो बात को सुनो, तो आपको ये सब मिलेगा, ये सब आपके लिए वो करेगा। मतलब सारा धर्म ये सिखाता है कि उनका परमेश्वर जो है उनके लिए बैठा हुआ है, उनके काम करने के लिए बैठा हुआ है। लेकिन प्रियो, बाइबल साफ तरीके से बताता है कि परमेश्वर ऊपर मेरे और आपके लिए नहीं बैठा है, बल्कि हम परमेश्वर के लिए बनाए हुए लोग हैं। हम परमेश्वर के हैं, हमारा जीवन परमेश्वर का है। तो इसके लिए ये बात हम लोग अच्छी तरह समझना, सुसमाचार मेरी और मेरे विषय की बातें प्रस्तुत करना नहीं है सुसमाचार का विषय। सुसमाचार का विषय यीशु मसीह है। सुसमाचार का विषय, अगर सुसमाचार में यीशु को हटा दिया गया तो वो सादा समाचार है। सुसमाचार इसके लिए सुसमाचार है क्योंकि उसमें यीशु मसीह है। सुसमाचार में से यीशु को निकाल दिया तो वो सुसमाचार नहीं है। तो इसके लिए हम लोग अच्छी तरह समझना, बाइबल में बताया गया हुआ, नए नियम सिखाया हुआ, मत्ती, मरकोस, लूका और यूहन्ना में यीशु प्रकट हो गया, वो ही यीशु है हमारा विषय, दूसरा यीशु नहीं। संसार का बरकत देने वाला यीशु नहीं, हमें बड़ा आदमी बनाने वाला यीशु नहीं, हमें इधर कुछ महान इंसान बनाएगा, मशहूर कर देगा, हमारे हालात को बदल देगा, ऐसे संसार भी काली बरकतें, आशीषें बोलने वाले परमेश्वर नहीं। बल्कि कौन है ये परमेश्वर? मेरे लिए नहीं, बल्कि मैं उसके लिए। ये बात मैं और आप लोग अच्छी तरह समझ। तो ये शुरू के क्लास में ये आप लोग के जहनों में ये बात को मैं डालना चाहता हूं, सुसमाचार का विषय आप और मैं नहीं, सुसमाचार का विषय यीशु मसीह है। यहां पर हम लोग वही देखते हैं। उस वचन को और एक बार मैं पढ़ता हूं, देखिए, जितनी बातें मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ता और भजनों के पुस्तक में, ये किधर है ये पुस्तक? मूसा का व्यवस्था, भविष्यवक्ताओं और भजनों के पुस्तक, ये किधर है पुस्तक? ये है पुराना नियम। ये है पुराना नियम। पुराना नियम को अगर 3 हिस्सों में बांटा जाएगा तो एक, मूसा का व्यवस्था, नहीं तो पहला 5 बुक, उत्पत्ति से लेके, उत्पत्ति, जेनेसिस, एक्सोडस, लिविटिकस, नंबर्स, ड्यूट्रॉनमी, व्यवस्था विवरण तक, उत्पत्ति से लेके व्यवस्था विवरण तक जो है, ये है मूसा का मूसा का व्यवस्था का पुस्तक। फिर उसके बाद भविष्यवक्ताओं का पुस्तक, फिर उसके बाद भजनों के पुस्तक, जिसमें भजन संगीता भी आती है। ये सारे पुस्तक में अर्थात जो पुराना नियम है, पुराना नियम का विषय भी यीशु मसीह है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पुराना नियम का विषय भी यीशु मसीह है। मूसा का व्यवस्था में हम लोग देखते कि ज्यादा बलिदानों को देखते, बलिदानों को, छुटकारा को देखते, मूसा का छुटकारा, उसके बाद का बलिदान। ये सब बातें यीशु को बताता है कि मूसा से भी बढ़कर एक छुटकारा देने वाला आएगा। बलिदान ये बताता है कि बकरियों और भेड़ों के बलिदान से भी बढ़कर बेहतर एक बलिदान, यीशु मसीह का बलिदान। फिर भविष्यवक्ताओं के पुस्तक में हम लोग क्या पढ़ते हैं? भविष्यवक्ताओं के पुस्तक में, यशायाह नबी की किताब में हम लोग देखते हैं कि हम लोग सब लोग भेड़ों की नाई भटके हुए थे, लेकिन हमारे लिए वो मसीह मुआ, मारा मारा गया, हमारे बदले में मारा गया। भविष्यवक्ता में और क्या देख सकते हैं? यिर्मयाह की पुस्तक जब 33वां अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं लोगों से नया नियम करने के लिए जा रहा हूं,
मैं उन्हें नया दिल को दूंगा और मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में, उनके दिलों में मैं लिखूंगा। एहस्केल में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर के दिल को हटाकर मांस के दिल को दूंगा, गोश्त के दिल को दूंगा। कौन? कब? भविष्यवक्ताओं में हम लोग देखते हैं कि ये मांस का दिल, नया दिल, हृदय में व्यवस्था लिखने के लिए एक मसीह आ रहा है, एक उद्धार करता आ रहा है। भजन संगीता में क्या देखते हैं यीशु मसीह के बारे में? भजन संगीता में यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में हम लोग देख सकते हैं। पुनरुत्थान के बारे में भजन संगीता 16 अध्याय में हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे उसे। 16 अध्याय, 110 अध्याय, भजन संगीता 110, 16, भजन संगीता 22, ये सब, भजन संगीता 24, ये सब यीशु मसीह के बारे में नबियों ने, दाऊद ने, ऐसे लोगों ने यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया हुआ बहुत सारे वचन हम लोग देख सकते हैं भजनों में। तो देखिए, मूसा का व्यवस्था में यीशु के बारे में है। दूसरा हम लोग ने देखा कि भविष्यवक्ताओं में यीशु के बारे में है। फिर हम लोग तीसरा देखते हैं कि भजनों की पुस्तक में यीशु के बारे में। तो पुराना नियम का विषय यीशु मसीह है। पुराना नियम का विषय खाली नहीं, हमारा प्रचार का विषय भी यीशु मसीह है। तो कलीसिया को क्या प्रचार करना है? किसके बारे में प्रचार करना है? हमारे बारे में, हमारे खुद के बारे में नहीं, यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना। यीशु मसीह होना चाहिए हमारा विषय। और यीशु ने सूली पर क्या किया, उसके प्रतिफल में उस पर विश्वास करने वाले को क्या मिलता है, ये होना चाहिए हमारा विषय। मैं 2-3 वचनों को आपके सामने पढ़ता हूं। पहला यूहन्ना की कथ, चौथा अध्याय, पहला यूहन्ना चौथा अध्याय, उसका 9 और 10 को मैं पढ़ता हूं। पहला यूहन्ना की कथ, चौथा अध्याय, उसका 9 और 10। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है। क्यों जगत में भेजा है एकलौते पुत्र को? क्यों भेजा है? कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। मेरे प्रियो, बुरे लोगों को अच्छा बनाने के लिए नहीं यीशु मसीह आया। यहां पर कितना साफ है, परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को इसलिए जगत में भेजा ताकि हम जीवन पाए। तो यीशु मसीह बुरे को अच्छा बनाने के लिए नहीं, मरे हुए लोगों को जिंदा करने के लिए यीशु मसीह आया। आत्मिक जीवन में मरे हुए लोगों को, परमेश्वर से दूर गए हुए लोगों को, परमेश्वर से बिछड़ के भटके हुए भेड़ों को परमेश्वर की ओर दोबारा लेके आकर उन्हें जीवन देने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया। बुरे लोगों को अच्छा बनाने वाला बहुत सारे संस्था इंडिया में है। दारू पीने वाला, दारू पी के बेवड़ा होने वाला व्यक्ति को एक अच्छा डॉक्टर के पास लेके जाएगा तो मेडिसिन देगा तो वो सही हो जाएगा, दारू पीना बंद कर जाएगा। ऐसा बहुत कुछ इंस्टीट्यूशन दुनिया में है जो बुरे लोगों को सही करते हैं। बुरे लोगों को सही करना नहीं है, इसके लिए नहीं यीशु मसीह आया। बुरे लोग सही होंगे, लेकिन उससे भी बढ़कर एक गहराई प्रॉब्लम, गहराई समस्या हमारे जीवन में, हम लोग बुरे काली नहीं, हम लोग मरे हुए लोग हैं। मरा हुआ आदमी किस तरह परमेश्वर के साथ चल सकता है? मरा हुआ आदमी किस तरह भलाई कर सकता है? मरा हुआ आदमी को कौन जिंदा कर सकता है? मरा हुआ आदमी को जिंदा करने वाला कोई भी इंस्टीट्यूशन दुनिया में नहीं है। आत्मिक रीति से मरा हुआ एक व्यक्ति को भी जिंदा करने वाला कोई भी संस्था दुनिया में नहीं है। यीशु मसीह को पिता ने इसके लिए भेजा, मरा हुआ लोगों को जीवन देने के लिए, आत्मिक में मरा हुआ लोगों को जीवन देने के लिए। वो क्या है कर मैं आगे समझाऊंगा। तो वचन को जरा देखेंगे। जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे हमसे रखता है कि वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हम उसके द्वारा जीवन पाए। अगला वचन देखे, 10वां वचन।
प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। मरा हुआ आदमी का अवस्था देखिए। आत्मिक में मरा हुआ आदमी खुद परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। आत्मिक में मरा हुआ आदमी परमेश्वर की आज्ञा को मान नहीं सकता। कब्र में पड़ा हुआ लासर के जैसा है। वो खुद अपना काम नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता। इस तरह आत्मिक में मरा हुआ आदमी परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। वही 10वें वचन में देखिए क्या लिखा है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमें प्रेम किया। हम परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकते थे। ये है हमारा मौत की अवस्था। ये थी हम आत्मा में मरे हुए अवस्था का मतलब। हम परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकते। आगे देखिए क्या लिखे। और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो यीशु मसीह को क्यों भेजा? यीशु मसीह को इसके लिए भेजा, हमें जीवन मिले। हमें जीवन मिले क्योंकि हम मरे हुए थे आत्मिक। हमें जीवन मिलने के लिए यीशु मसीह को भेजा। अगला हमने देखा कि हम परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकते थे। ये थी हमारी निर्बलता। ये थी हमारी मौत की अवस्था। आत्मिक में मरा हुआ अवस्था थी। हम परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकते थे। लेकिन मेरे और आपके बदले में यीशु मसीह प्रायश्चित होकर मरा। मतलब आपके बदले में, आप जिस जगह पर जाना चाहिए था उस जगह पर यीशु मसीह आपके बदले में मरा। आपके बदले में मरा। आपको था नरक मिलने का, लेकिन वो नरक यीशु मसीह ने सूली पर लिया। आपको था वो दंड और न्याय मिलने का था, लेकिन वो न्याय और वो दंड यीशु मसीह को मिला। यही मूसा की व्यवस्था में भी हम लोग देख सकते हैं। एक जानवर को जब भी एक पुरोहित के पास लेके आता है, वो जानवर के ऊपर लेके आया हुआ बंदे का पूरा गुनाह को, पूरे पाप को उसके सर पर, माथे पर छूकर, उसके ऊपर रखकर, उस जानवर को वेदी में रखकर उस जानवर को मार दिया जाता है। वो जानवर इसका प्रायश्चित है। मतलब ये आदमी मरना था, लेकिन उसके बदले में एक निर्दोष जानवर मरा। इसी तरह यीशु मसीह जो निर्दोष मेमना है, मेरे और आपके लिए मरा। तो मेरे प्रियो, ये प्रचार करना है हमें। दुनिया को ये प्रचार करना है। दुनिया को ये नहीं प्रचार करना है यीशु के पास आओ तो सब कुछ सही होगा। ये नहीं है प्रचार। प्रचार क्या करना है यीशु हमको बताया है। जाकर ये प्रचार करना है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने तमाम लोगों के पाप के लिए, उन्हें उद्धार देने के लिए, उन्हें प्रायश्चित मौत, वो मरा हमारे पापों के प्रायश्चित मौत के लिए अपने पुत्र को भेजा। ये पहला वचन। दूसरा वचन को जरा देखें। पहला पत्रोस 3:18। फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्सेस 18। पहला पत्रोस 3:18 को मैं पढ़ता हूं। इस तरह लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने। अधर्मी कौन है? यहां पर अधर्मी कौन है? मैं और आप लोग। अधर्मियों के लिए धर्मी ने। धर्मी कौन है यहां पर? यीशु मसीह। अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंचे। क्या प्रचार करना है हमें? क्या प्रचार करना है? यीशु के पास आओ, सब कुछ मिलेगा, प्रचार नहीं करना है। वो नहीं यहां पर लिखा है। अधर्मियों के लिए धर्मी। यीशु मसीह एक ही धर्मी है दुनिया में। एक ही धर्मी व्यक्ति इस दुनिया पर आया, जिया। वो धर्मी तमाम अधर्मियों के बदले में एक बार मरा, दुख उठाया। किसके लिए दुख उठाया? ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंचे। हम भटके हुए थे। हम परमेश्वर से दूर थे। परमेश्वर और मुझे और आपको दूर करता हुआ एक बड़ा सा पहाड़ बीच में था, जिसका नाम है गुनाह, पाप। पाप के उस पहाड़ को उठाकर, कैसा उठाया?
प्रायश्चित मौत में वो मरा, मेरे और आपके बदले में मरा, अधर्मियों के लिए धर्मी मर गया, ताकि अधर्मियों को क्या मिले? पाप से मुक्ति। अधर्मियों को क्या मिले? अधर्मियों को कृपा मिले। अधर्मियों को क्या करे? अधर्मियों को परमेश्वर के पास पहुंचाए। ये प्रचार करना है हमें। तीसरा वचन को जरा देखिए, तीतुस के खत। तीतुस के खत, जो लिख के लेने वाले उसे लिख के ले सकते हैं। तीतुस के खत तीसरा अध्याय, उसका 3 और 4, 4 और 5। तीतुस के खत 3 का 4 और 5। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रकट हुई। परमेश्वर मुझे और आप लोग को क्यों छुटकारा दे रहा है मालूम है? हमें कोई खूबी देखकर नहीं, हमें कोई अच्छाई देखकर नहीं, परमेश्वर मुझे और आप लोगों को छुटकारा दे रहा है, उद्धार दे रहा है, बल्कि परमेश्वर को यह पसंद, परमेश्वर की प्रीति के अनुसार, परमेश्वर के प्रेम के अनुसार और कृपा के अनुसार उसकी प्रीति प्रकट हुई। 5वां वचन, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नया जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। मेरा और आप लोग का उद्धार कैसा हुआ? हमने किए कोई धर्म के अच्छे कामों के कारण नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने सूली पर किया हुआ कामों के वसीले से मेरा और आप लोग का उद्धार हुआ। ये प्रचार करना है, लोगों को यह बताना है कि तुम कितना भी अच्छा कर्म करो, कितना भी भले कर्म करोगे तो भी स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। मैं आप लोग से एक मिसाल देना चाहता हूं। एक तराजू ले, आप लोग को समझ में आ रहे हैं? एक तराजू ले, तराजू के एक तरफ दुनिया का बेहतरीन एक आदमी को रखे, तराजू के एक तरफ दुनिया का बेहतरीन आदमी को रखे, और उस तराजू के दूसरे तरफ परमेश्वर को और परमेश्वर की धार्मिकता को रखे। भारी किधर होगा? परमेश्वर की तरफ या दुनिया के बेहतरीन इंसान की तरफ? भारी बोझ किधर होगा? किधर होगा? परमेश्वर की तरफ, राइट? परमेश्वर की तरफ। ठीक है, तराजू के दूसरे साइड में एक 200 अच्छे लोगों को लेके, दुनिया का 200 अच्छे लोगों, पहले एक ही था, अभी 200 हो गया। 200 नेक अच्छे लोगों को लेके आके तराजू के दूसरे साइड में रखे, और तराजू के दूसरे साइड में परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर को रखे, बोझ किधर ज्यादा होगा? तब भी परमेश्वर की तरफ ही होगा, राइट? तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या हमारे अच्छे कर्म से हम स्वर्ग जाएंगे? हमारे अच्छे कर्म के बारे में यशायाह नबी कहता है कि वो गंदे दज्जियों के जैसा है। परमेश्वर के सामने हमारे अच्छे कर्म से हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, हमें नित्य जीवन नहीं मिलेगा अच्छे कर्म से, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म सब परमेश्वर को नफरत है। उसके सामने हम अच्छे कर्म के साथ हम लोग खड़े नहीं रह सकते, हमें नजात नहीं मिल सकता, हमें उद्धार नहीं मिल सकता। हम अच्छे कर्म करके नहीं नजात मिलता है, यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास के पश्चात एक व्यक्ति को उद्धार मिलता है। अभी मैं एक अगला सवाल पूछता हूं, वही तराजू को ले। मैंने कहा एक तरफ 200 नेक अच्छे लोगों को रखा, दूसरे तरफ खुदावंत की धार्मिकता को रखा, तो बोझ ज्यादा किधर होगा? खुदावंत की तरफ, राइट? मैंने इसी कहा था ना। अभी वही तराजू में एक तरफ यीशु मसीह की धार्मिकता को और दूसरी तरफ परमेश्वर की धार्मिकता को रखे, दोनों एक ही होगा
या अलग होगा? क्या लगता है? दोनों एक ही होगा। वेरी गुड, समझ में आ रहा है आप लोग। एक ही होगा, दोनों एक ही होगा। यीशु मसीह की धार्मिकता भी, परमेश्वर की धार्मिकता भी एक समान हो। यीशु मसीह धर्मी है। यीशु मसीह इस धरती पर जब ये, उन्होंने एक भी गुनाह नहीं किया, एक भी पाप नहीं किया। मरने तक पिता की महिमा को उन्होंने किया। मरने तक परमेश्वर की इच्छा के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैं पूछता हूं, ऐसा जिया हुआ कोई है क्या इस मीटिंग में, यीशु के जैसा, परमेश्वर के मर्जी को हर वक्त पूरा किया हुआ, परमेश्वर के मर्जी के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं किया हुआ कोई है इस मीटिंग में? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। अगर ऐसा नहीं जिएंगे तो परमेश्वर के न्याय के सामने मैं और आप लोग दोषी हैं। परमेश्वर के न्याय के सामने हम लोग सब लोग गिर गए हुए। हमारा न्यायकर्ता मुझे और आप लोगों को नरक में डालने के लिए सब कुछ उनके हाथ में है, क्योंकि हम ऐसा नहीं जिया है, धर्मी होकर नहीं जिया है, पापी है। लेकिन यीशु पर विश्वास करने वाले को क्या मिलता है मालूम है? यीशु मसीह ने जो जिया हुआ 33 साढ़े 33 साल का वो पवित्र जिंदगी है ना, वो धार्मिकता है ना, वो धर्मी जिंदगी है ना, वो धर्मी जिंदगी मुफ्त में मेरे अकाउंट में डाला जाता है, मुफ्त में मुझे दिया जाता है जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मेरा गुनाह यीशु मसीह के ऊपर और यीशु मसीह की धार्मिकता मेरे ऊपर ठहराया जाता है। इस तरह मुझे उद्धार मिलता है, इस तरह मुझे नजात मिलता है। यह है खुशखबरी। पहला दूसरा पत्रोस दूसरा कोरिन्थियों के खत 5वां अध्याय उसका 21वां वचन को मैं पढ़ता हूं। दूसरा कोरिन्थियों 5 का 21, वहां पर देखो क्या लिखा है। जो पाप से अज्ञात था, मतलब पाप को नहीं जानता था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। जो पाप को नहीं जानता था, कौन है वो? पाप को नहीं जानने वाले एक ही व्यक्ति था, वो यीशु मसीह ही केवल है। पाप नहीं जानने वाले को हमारे लिए पापी ठहराया। क्यों ठहराया? कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखो, यीशु मसीह को पर पापी करके क्यों ठहराया? यीशु मसीह का वो धार्मिकता जो 33 साल जिया, वो धार्मिकता मुफ्त में मुझे दिया। तो एक व्यक्ति उद्धार कैसा पाता है? एक व्यक्ति उद्धार अपने भले कामों से नहीं पाता, वो उद्धार यीशु मसीह पर विश्वास करने पर। यीशु मसीह मेरे बदले में पापी होकर, जो पाप से अज्ञात था, पाप नहीं जानता था, वो मेरे बदले में पापी होकर सूली पर मरा। मैं ये विश्वास करता हूं, वो विश्वास करने वाला उस पापी को उसी वक्त यीशु मसीह का धार्मिकता मुफ्त में दिया जाता है। ऐसा एक व्यक्ति को में मुफ्त में उद्धार दिया जाता है। हमारे कर्मों से नहीं, हमारे कामों से नहीं हमें उद्धार मिलता, बल्कि यीशु मसीह के उस सूली के, उस धार्मिकता के कामों से, उस मौत से, उस जीव उठने से मुझे और आप लोग उद्धार मिलता है। ये हम लोग ने तीतोस में देखा था। अभी और एक वचन को पढ़ता हूं। यफिसियों के खत 2 अध्याय, यफिसियों के खत 2 अध्याय उसका 1 से लेके 6, 2 अध्याय उसका 1 से लेके 6 तक मैं पढ़ता हूं। प्लीज आप लोग उसे गौर से सुनिएगा। और उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो मैंने आप लोग को शुरू में एक बात कहा था कि हम लोग मरे हुए थे। मैंने शुरू में एक बात कहा था, आप लोग को याद होगा, मैंने कहा यीशु मसीह बुरे लोगों को अच्छा करने के लिए नहीं आया, मरे लोगों को जिंदा करने के लिए आया। बुरे लोगों को अच्छा करने के लिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, लेकिन मरा हुआ लोगों को जिंदा करने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। तो यीशु मसीह ऐसा कोई चीज देने के लिए नहीं आया जो सब लोग दे सकता है। यीशु मसीह ऐसा चीज देने के लिए आया जो कोई भी नहीं दे सकता है।
मरे लोगों को जिंदा करने के लिए, आत्मिक रीति से मरे हुए लोगों को। देखो, हम लोग क्यों मरे हुए थे? और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो हम लोग आत्मिक तौर से मौत किस किस तरह आया? हमारे अपराध और पाप के कारण परमेश्वर से बिछड़ गए, परमेश्वर से भटक गए, परमेश्वर से विमुख हो गए। विमुख का मतलब परमेश्वर के बैरी हो गया, परमेश्वर से अलग हो गए। मौत का मतलब क्या है? जीवन से अलग होना, परमेश्वर से अलग होना, यह है मौत। हर एक इंसान ऐसे ही है। दुनिया में कोई भी धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति हो, काला हो या गोरा हो, कौन सा भी देश का हो, हर एक व्यक्ति परमेश्वर से विमुख होकर, दूर होकर अलग गया, भेड़ों की नाई भटका हुआ है। वो भटका हुआ लोगों को जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया कर ये प्रचार करना है हमें। ये प्रचार करना है दुनिया के लोगों को। ये प्रचार करना है भारत में कि मरा हुआ लोगों को जिंदा करने के लिए आया है। आपको एक अच्छा घर देने के लिए, आपको गाड़ी देने के लिए, आपको बाहर लेके जाने के लिए, आपको बहुत बड़ा इंसान बनाने के लिए, ये सब के लिए नहीं यीशु मसीह आया। मरा हुआ, आत्मिक में मरा हुआ लोगों को, जो बिछड़ गए, अलग हो गए, विमुख हो गए, वो लोगों को परमेश्वर के साथ लेके आने के लिए, परमेश्वर के पास लेके आने के लिए यीशु मसीह आया। जीवन देने के लिए आया, अब्दी जिंदगी देने के लिए आया, नित्य जीवन देने के लिए आया है। यह प्रचार करना है। अगला देखिए, दूसरा वचन, यफिसियों 2:2, जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर, पहले मतलब प्रभु में आने से पहले, इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। देखो, हम लोग कैसे थे? संसार की रीति में चलने वाले लोग थे, नंबर वन। दूसरा, शैतान हमें चलाता था, शैतान चलाता था हमें। वही लिखा है वहां पर, आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। अगला देखें, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। हम लोग पहले कौन थे? हम लोग मरे हुए थे अपराध और गुनाह के कारण। दूसरा, दुनिया के इस संसार की रीति पर चलते थे। दूसरा, हाकिम अधिकार के, आकाश के अधिकार के हाकिम के अनुसार चलते थे। अगला, हम लोग आज्ञा नहीं मानते थे, हम लोग परमेश्वर को प्रेम नहीं करते थे, हम लोग पापी लोग थे, हम लोग बैरी लोग थे, हम लोग निर्बल लोग थे, हम लोग परमेश्वर से भटक गए हुए लोग थे, विमुख हो गए हुए लोग थे, अलग हो गए हुए लोग थे। अभी तीसरा वचन देखिए, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। संसार की रीति में चलते थे, शैतान हमें लीड चलाता था, हम लोग आज्ञा नहीं मानते थे। अभी चौथा क्या लिखा है? हम पहले शरीर की लालसाओं के में दिन बिताते थे। जो कुछ भी करना है, शरीर की लालसा। शरीर की लालसा क्या है? जो उसको उसको पसंद है, जो उसके शरीर को बाता है, वो करने के लिए उसको पसंद है। शरीर की लालसा में हम लोग दिन काटते थे और शरीर और मन की मानसाएं पूरी करते थे। हम लोग परमेश्वर की मर्जी को नहीं करते थे, हम लोग परमेश्वर की मानसाई को पूरी नहीं करते थे। हम किसकी मानसाई पूरी करते थे? हमारे शरीर और हमारे मन की मनसाओं को पूरी करते थे। हम लोग को यह प्रचार करना है दुनिया के लोगों को जाकर, दुनिया के लोगों को जाकर यह प्रचार करना है कि तुम्हें बनाए वो परमेश्वर से तुम दूर गए हुए, तुम भटके हुए हैं, तुम शरीर और मन के हिसाब से अपने दिन को काट रहे हैं। एक दिन तुम्हें बनाए वो परमेश्वर के सामने एक दिन जाकर खड़ा रहना पड़ेगा, उसे जवाब देना पड़ेगा, और वो तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला है। उन्हें यह बताना है कि तुम इस संसार की रीति पर चलते हैं, उन्हें बताना है कि शैतान उन्हें चला रहा है करके, उन्हें यह बताना है कि वो लोग शरीर की लालसाओं के अनुसार जीते हैं करके, ये बताना है। हम लोग वो डॉक्टर के जैसा बन जाते हैं
जहां पर जिसको बीमार है उसका प्रॉब्लम ही नहीं बताता, उसको प्रॉब्लम ही नहीं बताता। वो डॉक्टर पसंद है आप लोगों को, और डॉक्टर के पास आप जाएंगे, वो डॉक्टर आपको बताएगा नहीं आपका प्रॉब्लम क्या है, वो बताएगा नहीं आपको प्रॉब्लम क्या है। वो खाली दवाई लिख के देगा और बोलेगा ये खाओ, आप बोलेंगे मैं क्यों खाऊं, मैं क्यों खाऊं ये दवाई को। डॉक्टर होगा तो ऐसा नहीं करता है। डॉक्टर सबसे पहले आपका समस्या बताएगा, आपको प्रॉब्लम क्या है करके बताएगा, आपको गांठ है तो गांठ है करके बताएगा, आपका प्रॉब्लम पहले बताने के बाद ही आपको दवाई देगा। सो समाचार भी हम लोग को अच्छे डॉक्टरों के जैसा करना है, लोगों को पहले बताना है उनकी समस्या क्या है। उनकी समस्या समस्या बेरोजगारी नहीं है, उनकी समस्या उनको घर नहीं है, वो नहीं है उसकी समस्या। उनकी समस्या कर्ज है, ये नहीं है उनकी समस्या। ये समस्या सारा कोई ना कोई हल कर सकता है। उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि उनको बनाए हुए परमेश्वर से वो लोग दूर है, उनको बनाए हुए परमेश्वर से विमुख है, भाग रहे हैं, वो लोग पापी है, वो लोग आत्मिक रीति से मरे हुए लोग करके हमें सबसे पहला लोगों को बताना है। तीसरा वचन, इसमें हम भी सबके पहले सबसे सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मानसाएं पूरी करती थी, और और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। ये बहुत ही भयानक बात है मेरे प्रियो। ऐसा जीने वालों के ऊपर किसका क्रोध है करके लिखा है, परमेश्वर का क्रोध है करके लिखा है। पापी होकर जीने वालों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध है। अगर वो आज मर गया तो परमेश्वर के क्रोध के दिन उसे जाकर खड़ा रहना पड़ेगा, वो भयानक दिन। आज मेरे इस आवाज को सुनने वाले इस ग्रुप में आए हुए कोई भी यीशु मसीह को उद्धार नहीं पाया है तो समझ लेना, तुझे एक दिन क्रोध के दिन जाकर खड़ा रहना पड़ेगा। वो क्रोध के दिन परमेश्वर तुझे जब भी पूछेगा, जवाब नहीं होगा उसे देने के लिए। तूने सुसमाचार को सुना, यीशु मसीह पर क्यों नहीं विश्वास किया कर कर, उद्धार क्यों नहीं पाया कर कर, उस दिन हम समझेंगे। लेकिन उस दिन समझ के कोई फायदा नहीं है। उस दिन समझ कर हम लोग लौट के नहीं आ सकते इस दुनिया में। ये दुनिया में मुझे और आप लोग को मिला हुआ ये उम्र, ये समय, ये अवसर को गंवाना नहीं। यीशु मसीह इस वचन से मुझे और आप लोगों को बुला रहा है, लौट के आ, अपने पाप के रास्तों को छोड़कर, अपने घमंड को छोड़कर, अपने धार्मिकता, मैं अच्छा हूं, मैं तो ठीक हूं, मैं तो किसी का कोई बुरा नहीं किया, मैं तो सही हूं, ये धार्मिकता को सबको फेंक कर परमेश्वर यीशु के पास आ और कहे कि यीशु, मैं एक गुनहगार हूं, मेरे अच्छे भले काम से उद्धार नहीं मिलेगा, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूं, मुझे उद्धार चाहिए कर कर, मुझे जीवन चाहिए करके, मुझे बेहतर आदमी नहीं बनना है, मुझे जीवन मिला हुआ आदमी बनना है, मुझे जिंदगी मिला हुआ, नित्य जीवन मिला हुआ व्यक्ति, ब्रदर बनना है, सिस्टर बनना है करके यीशु के पास आकर कितने लोग बोलेंगे। अपने पाप के रास्तों को कितने लोग छोड़ने के लिए आज तैयार है। यीशु के पास, उस उद्धारकर्ता के पास आने के लिए कितने लोग तैयार है। उन लोगों को यीशु मसीह अपने दोनों हाथ को फैलाकर बुला रहा है, घर लौट के आ, घर लौट के आ, तेरा उद्धारकर्ता, तेरा सृष्टिकर्ता के पास, तेरे परमेश्वर के पास तू लौट के आ करके कहने वाला प्रचार है, सुसमाचार का प्रचार। आज इस जूम मीटिंग में भी प्रभु यीशु मसीह लोगों को बुला रहा है, तो लौट के आ प्रभु के पास, अपने पाप की रास्ते को छोड़कर, अपनी शरीर की मानसा मन के हिसाब से चलने के लिए नहीं, परमेश्वर ने तुझे बनाया। शैतान के अधिकार के नीचे रहकर शैतान जिस तरह चलाता है उस तरह चलने के लिए नहीं, परमेश्वर ने तुझे बुलाया। यीशु मसीह अपने राज्य में तुझे बुला रहा है।
आज है मन आने के लिए? आज तैयार है क्या प्रभु के पास आने के लिए? ये सुसमाचार के वचन को सुनकर अपने दिल को यीशु मसीह के पास आज रात तू दे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर देखिए, हर एक लोग क्रोध के बच्चे हैं। हर एक लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध है, उनके गुनाह के कारण, उनके पाप के कारण परमेश्वर का क्रोध। लेकिन ये क्रोध कैसा हटेगा? परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर से कैसा हटेगा ब्रदर? मैं बताता हूं। परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर से और मेरे ऊपर से क्यों हटेगा मालूम है? क्योंकि वो क्रोध को यीशु मसीह ने सूली पर ले लिया। आपके ऊपर जो गिरना था वो क्रोध को यीशु मसीह ने सूली पर ले लिया। वो क्रोध को यीशु मसीह ने लिया। इसके लिए यीशु मसीह के नाम से आपको छुटकारा है। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने वो क्रोध को, परमेश्वर के क्रोध को पूरी तरह ले ली और हमारे बदले में उस सूली पर मरा। आगे पढ़ते हैं हम लोग, इफिसियों 2 का 4 वचन। क्रोध के संतानों को अभी क्या मिला, देखिए 4 वचन। परंतु, वो वर्ड कितना बेहतरीन है, परंतु। हम लोग कौन थे? हम लोग संसार के अभिलाषा अभिलाषा में जीने वाले लोग। हम लोग कौन थे? शैतान के हकीम, आकाश के हकीम के अनुसार चलने वाले लोग थे। हम लोग कौन थे? शरीर की लालसा के अनुसार जीने वाले लोग। हम लोग कौन थे? आत्मिक में मरे हुए लोग थे। परंतु, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, हमारा परमेश्वर कौन है मालूम है? पापियों को मारकर आग में डालने के लिए वो न्याय करता है। तो भी अगर परमेश्वर मुझे आप लोग को नरक में आज डालेगा, तो क्या मैं और आप लोग परमेश्वर से उल्टा जवाब पूछ सकते हैं? उल्टा सवाल कर सकते हैं परमेश्वर को, मुझे क्यों डाला? कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर को मुझे और आप लोग को नरक में डालने के लिए सब कुछ उनके हाथ में है। लेकिन परमेश्वर कौन है करके वचन कहता है? वो न्याय करता काली भी नहीं है, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसने उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर दया का धनी है। वो प्रेम के कारण उसने हमसे प्रेम किया। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। मरे हुए लोगों को क्या किया? यीशु मसीह ने जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, हमारे कामों के वसीले से नहीं। अनुग्रह ही से मेरा और आप लोग का उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि हम अपनी कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपनी अनुग्रह का असीम धन दिखाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो कृपा का, जो दया का धनी है, उसने हमसे प्रेम किया। हमारे ऊपर क्रोध है परमेश्वर का, लेकिन वो क्रोध को हमारे ऊपर नाजिल नहीं किया, बल्कि अपने बेटे यीशु मसीह पर नाजिल करके मुझे और आप लोगों को उद्धार दिया। हमें, मेरे और आप लोगों को दया दिखाया, करुणा दिखाकर मुझे और आप लोग को अपने गुनाहों से माफ किया। ऐसा हमारे ऊपर से क्रोध गया। ये कैसा मिला? ये कैसा हुआ? मेरे और आप लोग के कामों के वसीले से नहीं, हमारी धार्मिकता की वजह से नहीं, बल्कि यीशु मसीह की धार्मिकता की वजह से, यीशु मसीह के कार्य की वजह से मुझे और आप लोग को उद्धार मिला। मेरे प्रियो, ये 4 वचनों में से हम लोग ने क्या सीखा? ये 4 वचन जो हम लोग ने क्या सीखा? यीशु मसीह कहता है कि लूका का सुसमाचार 24वां अध्याय नहीं भूलना। यीशु मसीह कहता है कि प्रचार क्या करना है? सुसमाचार प्रचार करना है। सुसमाचार का विषय कौन है? यीशु मसीह विषय। सुसमाचार का विषय यीशु मसीह है। यीशु ने क्या सूली पर किया, ये है विषय, सुसमाचार का विषय, मेन मुद्दा वो है। तो यीशु ने क्या किया कर कर हम लोग ने सीखने के लिए 4 वचनों को पढ़ा। मैंने आप लोग के सामने पहला पहला यूहन्ना 4 का 9 से लेकर 10 पढ़ा। उसके बाद पहला पत्रोस में देखा, फिर तीतुस में देखा, फिर इफिसियों में देखा। ये सारे 4 वचनों में हम लोग ने क्या सीखा? अगर हम लोग चारों वचनों में क्या सीखा है कर कर
एक साथ अगर देखेंगे तो नंबर वन, इंसान खुद अपने आप नहीं बचा सकता। मरा हुआ लाजर खुद कब्र से बाहर नहीं आ सकता है। यीशु मसीह उसके कब्र के पास जाकर उसे लाजरस करके पुकार कर उसे बाहर लेके आना। इसी तरह इंसान खुद अपने ताकत से, अपने कर्म से, अपने कोई क्रिया से, अपने कोई अच्छी आदत से उद्धार नहीं पा सकता। यह है नंबर वन। उसके बाद हम लोग ने देखा कि इंसान क्यों ऐसा नहीं कर सकता, क्यों खुद वो नहीं आ सकता है, बचा सकता, क्योंकि वो परमेश्वर से अलग हुआ है, विमुख हुआ है, वो भटक गया हुआ है। खोया हुआ भेड़ खुद नहीं आ सकता है, चरवाहा उसे ढूंढ कर जाना पड़ेगा तो ही वो आ सकता है घर। इसी तरह भटका हुआ भेड़ों को ढूंढ कर आया वो चरवाहा यीशु मसीह। भटका हुआ भेड़ वापस खुद नहीं आ सकता। इसी तरह इंसान खुद अपने सृष्टिकर्ता, अपने उद्धारकर्ता, अपने प्रभु के पास खुद नहीं आ सकता। ये नंबर वन लेसन हम लोग ने देखा। नंबर टू, हर एक इंसान, वो नेक इंसान हो, बुरा इंसान हो, पापी हो, बाहर से पाप ने अंदर से पाप करने वाला अच्छा आदमी भी हो, सब लोग परमेश्वर के न्याय के सामने, परमेश्वर के क्रोध के दिन उसे जवाब देना पड़ेगा। हर एक लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध है। हर एक लोग पापी है, इसके लिए हर एक लोग न्यायकर्ता के सामने न्याय के दिन उसे जो मिलने वाला है वो नरक ही है, दूसरा कुछ नहीं। ये हम लोग ने दूसरा बात को देखा। लेकिन तीसरा लेसन हम लोग ने क्या देखा, परंतु परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर है तो भी, हम लोग पापी है तो भी, हम लोग बैरी है तो भी, परंतु परमेश्वर दया का धनी है। उन्होंने क्या मार्ग चुना मुझे और आप लोग को छुड़ाने के लिए? अपने प्रिय एकलौता बेटे को मेरे और आपके बदले में दिया। प्रायश्चित मौत, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मरा। मेरा और आप लोग का क्रोध को उन्होंने सूली पर लिया। मेरा नरक को यीशु मसीह ने सूली पर लिया। मेरा परमेश्वर से बिछड़ जाना, यीशु ने क्या दुआ किया, है पिता, है पिता, है परमेश्वर, है परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर यीशु मसीह बाप से बिछड़ा हुआ वो टाइम, वो किसके लिए था? मेरे और आपके लिए था। हम भी परमेश्वर से बिछड़ गए हुए लोग थे, दूर गए हुए लोग थे। यीशु मसीह मेरे और आपके ऊपर करुणा किया और उसकी धार्मिकता मुझे और आप लोग को मुफ्त में मिला। ये तीसरा लेसन। चौथा, हम लोग ने देखा अधर्मियों के लिए धर्मी एक बार मरा। किसके लिए? अधर्मियों के लिए, अच्छे लोगों के लिए नहीं, अधर्मियों के लिए धर्मी एक बार मरा। यीशु मसीह का वो धार्मिक जीवन मुफ्त में परमेश्वर के फजल से, कृपा से मुझ पर ठहराया गया। ये प्रचार करना है। ये प्रचार करने वाले लोगों को यीशु मसीह सहायता करेगा, अपना आत्मा को देकर उन्हें चलाएगा ये प्रचार करने के लिए। और जब ये प्रचार करेगा, सुनने वाला लोग क्या करना चाहिए वो भी हम लोग देखकर हम लोग जल्दी बंद करेंगे। सुनने वाला क्या करना चाहिए, लूका को सुसमाचार में आएंगे जहां पर हम लोग ने शुरू किया था। यीशु मसीह ने क्या प्रचार करने वहां पर लिखा है 45। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी बुद्धि, उनकी समझ को खोल दी। 46, और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार। क्या प्रचार करना है? प्रचार का विषय क्या है? यीशु मसीह विषय। यीशु मसीह ने क्या किया वो है विषय। ये सुना हुआ लोगों के अंदर क्या होना चाहिए? मन फिराव होना चाहिए। मन फिराने का मतलब, कभी कभी पाप मैं करता हूं, मैंने पूरा नहीं छोड़ा, थोड़ा छोड़ा, ये नहीं है मन फिराव। मन फिराव का मतलब पूरी तरह प्रभु की ओर मुड़ना, यह है मन फिराव का मतलब। एक वचन को पढ़ेंगे तो मैं जो कहा बात को थोड़ा और
अच्छे से हम समझ में आएंगे। पहला थिस्सलुनी की कथ, पहला अध्याय, पहला थिस्सलुनी पहला अध्याय, उसका 9 और 10, 9 और 10, 9 का बी पार्ट को मैं पढ़ता हूं, गौर से सुनिए। पहला थिस्सलुनी की कथ, पहला अध्याय, उसका 9 और 10। और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करें। मनफिराव का देखा आपने? मनफिराव मूर्तों से परमेश्वर की ओर मुड़ गया। पहले किधर था मुंह? पहले मूर्तियों के ऊपर था। मैं खाली सामने रखने वाली मूर्तियों के बारे में ही खाली नहीं कह रहा हूं। जो चीज परमेश्वर का जगह लेता है वो सब मूर्ति। जो व्यक्ति या जो चीज परमेश्वर की जगह लेता है वो सब मूर्ति है। वो इंसान हो सकता है, कोई चीज हो सकता है, या सामने बनाया हुआ कोई मूर्त हो सकता है। लेकिन सुसमाचार सुनने के बाद थिस्सलुनी के लोगों के बारे में क्या कह रहा है पौलुस? सुसमाचार जिस दिन सुना तुमने क्या किया? मन फिरा दिया। मतलब अभी मूर्तों को देखते थे, अभी पूरी तरह उल्टा होकर परमेश्वर को देख रहे। ये है मन फिराने का मतलब। थोड़ा टर्न किया करके नहीं लिखा है, आधा मुड़ा करके नहीं लिखा है, पूरी तरह मुड़ना है मन फिराने का मतलब। मन फिराया हुआ आदमी मन फिराया करके कैसा मालूम पड़ेगा? मन फिराया करके कैसा मालूम पड़ेगा? अगला देखो क्या लिखा है। उधर लिखा है कि, मैं पढ़ता हूं शुरू से, और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवन जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करे। पहला किसका सेवा करता था? मूर्तों का, मूर्तियों का, चीजों का, लोगों का, खुद का। लेकिन अभी फिरने के बाद, मन फिराने के बाद, अभी किसका कर रहा है? जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा। तो आप लोग ये नहीं सोचना सेवकाई मतलब ऐसे जूम में आके प्रचार करना, चर्च में आके प्रचार करना, ये सेवकाई। सेवकाई का मतलब प्रचार करना खाली नहीं है, वो एक पार्ट खाली है। सेवकाई मतलब मेरा जीवन पूरी तरह अभी इस जीवते और सच्चे परमेश्वर के लिए समर्पित किया। मैं आप लोग से एक बात पूछता हूँ, यहाँ पे चर्च जाने वाले कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाइए, जरा 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 देख। चर्च जाने वाले कल से जाते हैं, राइट? हम लोग भेंट देते ना, भेंट, भेंट देते, राइट? 100 रुपया, 200 रुपया, 300, जितना भी हम लोग भेंट देते। कोई ऐसा है बेट डालने के बाद, 100 रुपया डालने के बाद, वो आदमी को जाकर बोला मैंने 100 रुपया डाल दे, मुझे वापस जरा देंगे? बोलते हैं कि हम लोग? बोलते हैं नहीं। क्योंकि एक बार बेट दे दिया है तो उसका मतलब है दे दिया है। तो मूर्तों से फिरकर परमेश्वर की सेवा का मतलब यह है कि मैं अपना जिंदगी पूरा ये मूर्तों के लिए, मूर्तियों के लिए, खुद के लिए, दूसरों के लिए मैं दे दिया था। अभी मैंने सुसमाचार सुना, अभी मैं समझ गया कि मैं पापी हूं, मुझे उद्धार की जरूरत है, मेरे ऊपर परमेश्वर का क्रोध है, यीशु मसीह को पिता ने भेजा है मेरा मेरा प्रायश्चित के लिए। मैं प्रायश्चित मौत में यीशु ने अपने मेरे बदले में जान दिया, ये सुसमाचार मैंने सुना। इसके लिए आज से मैं किसके लिए अपना जीवन को समर्पित करता हूं? इस सच्चे और जीवते प्रभु के लिए अपना जीवन को समर्पित करता हूं। ये है मन फिराए हुआ व्यक्ति का फल। मन फिराया करके कैसा मालूम पड़ेगा? जक्काई के घर में यीशु मसीह आया, हम लोग को मालूम है ना, जक्काई के घर में यीशु मसीह आया। कैसा मालूम है यीशु मसीह घर में आया करके? जो चोरी का माल था, जो उधर इधर लोगों को फंसा के रखा हुआ माल था, वो सब कुछ घर से निकल गया। मन फिराया करके कैसा मालूम पड़ेगा? मन फिराया है तो मन फिराया हुआ व्यक्ति के जीवन में फल भी देखेंगे, उसके जीवन में फल दिखेगा।
आज जो बहुत सारे लोग हैं मान फिर है लेकिन अभी भी तंबाकू खाता है। तंबाकू मुंह में रख के मीटिंग में आता है। मीटिंग में अंदर घुसने के पहले तंबाकू फेंक कर अंदर आता है। ऐसा कोई तंबाकू खाने वाला भाई लोग है तो आज मन फिरा हुआ। बीड़ी पीने वाला है, बीड़ी पीने वाला विश्वासी, बीड़ी पीने वाला विश्वासी, दारू पीने वाला विश्वासी है क्या? ये सब मन फिराहट नहीं है। मन फिरा है वो व्यक्ति ये सब छोड़ेगा। ये तो छोटे छोटे चीज मैंने बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। मन फिराना मतलब तोड़ा मुड़ा नहीं, पूरी तरह मुड़ के आना। पूरी तरह कैसा मुड़ेगा? पूरी तरह कैसा मुड़ सकता है? जब सुसमाचार सुनेगा, सच्चा सुसमाचार सुनेगा। जीसस कौन है कर कर जब समझेगा, यीशु कौन है कर कर समझेगा, तो ही हम लोग सच में मुड़ेंगे। मैं कौन हूं कर कर समझेगा तो ही मुड़ेगा। मैं एक पापी हूं, परमेश्वर का क्रोध मुझ पर है, मैं ऐसा जाएगा तो, मैं ऐसा जाएगा तो ये परमेश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं। ये मैं अपने बारे में जब भी मैं जानूंगा, परमेश्वर की ओर मैं मुड़ूंगा। आज ये सुसमाचार का प्रचार आप लोगों के अंदर एक सच्चा मन फिरावट लेके आए। बहन लोग सुनिए, सच्चा एक मन फिरावट परमेश्वर आपको देने दो। भाई लोग सुनिए, आपके अंदर एक सच्चा मन फिरावट, ये सुसमाचार का वचन सुनकर आपके अंदर पवित्र आत्मा देने दो। मैं नहीं दे सकता, मेरे बातों से नहीं आ सकता, मेरे आवाज से नहीं आपके अंदर मन फिरावट आता है। ये प्रभु का वचन जब मैं बात कर रहा हूं, पवित्र आत्मा ये प्रभु का वचन को लेकर आपके हृदय को परिवर्तन करके आपको मन फिराने के लिए दिल दे। ये मेरी प्रार्थना है। पूरी तरह मुड़कर आना है। आखिर वो वचन पढ़कर हम लोग बंद करेंगे। आगे हम लोग अगला क्लास में देखेंगे। पहला थिस्सलुनीसियों 1:10 वहां पर लिखा है कि और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिस जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाला प्रकोप से बचाता है। देखा आपने? मूर्तों से पूरी तरह भी मुड़ा, 180 डिग्री, थोड़ा थोड़ा करके नहीं, पूरी तरह मुड़ गया। पूरी तरह मुड़कर अभी किसकी सेवा कर रहा है? जिंदा और सच्चे परमेश्वर की सेवकाई कर रहा है। तो अभी तक जो कर रहा था जिंदा और सच्चा नहीं था, अभी सच्चा और जिंदा परमेश्वर की सेवा कर रहा है। ऐसा सेवा करने वाला व्यक्ति किसके इंतजार में है? यीशु मसीह के इंतजार में, जो आने वाला प्रकोप से बचाता है। आज ये क्लास को मैं यहां पर बंद करता हूं। मेरे भाई और बहनों, कल का दिन हम लोग देखेगा कर कर कोई गारंटी नहीं। अगर यीशु आज आएगा तो, आप अगर उद्धार नहीं पाया है तो इससे और भयानक दिन नहीं होने वाला है। वो प्रकोप का दिन आपको कड़ा रहना पड़ेगा। कौन बचाएगा उस दिन? उस दिन खुदावन परमेश्वर का दया नहीं मिलने वाला। उस वक्त टाइम खत्म हो गया, लौट के इस दुनिया में नहीं आ सकते। आज है वो समय। सुसमाचार अगर आपने सुना, बड़ा सरल तरीके से मैंने सुसमाचार सुना है। यीशु मसीह आपको उद्धार देता है, आपके लिए प्रायश्चित मौत वसूली पर मरा, आपके बदले में मरा। कोई कर्म करने की जरूरत नहीं, कोई अच्छा काम कर कर उद्धार पाने के लिए मत देखना। यीशु के पास आकर उस पर विश्वास करना। यीशु आपके बदले में सूली पर मरा कर कर विश्वास करना। ऐसा विश्वास करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर पिता, जो दया का धनी है, आपको मुफ्त में धर्मी ठहराएगा। इससे अच्छा सुसमाचार दुनिया में है क्या? इससे अच्छा समाचार दुनिया में है? प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम सबको शक्ति और सामर्थ्य है।